नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और डे बाय डे हम लोग देखा था क्या मिलके बहुत अच्छी देखा था क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये प्रोग्रेस सिंपल सी बात है, यदि बात की जाए तो वो क्या हो रही है, डे बाय डे हमारे जो कॉन्सेप्ट है कंक्रीट की तरह जो भी स्ट्रांग और फर्म होते जा रहे हैं। पर ये देखो बेटा, ये सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप सीखना चाहते हैं, और जो सीखना चाहता है वही देखा था क्या सीख सकता है। ठीक है ना। अब सोचिए, एक चीज समझिए, एक इंसान जिसे खाने की बिल्कुल इच्छा ना हो, आप उसके सामने 56 भोग रख दें, क्या करेगा? वो खाएगा। बहुत ज्यादा दिया आपने प्रेशर गए, भाई 56 भोग मैंने इतनी मेहनत से मंगवाया है, खाना पड़ेगा। आपकी बात तो रख लेगा पर वो खाएगा, वोमिट आउट कर देगा। सेम चीज यहाँ पे भी है। यदि ये देखा था किसी में सीखने की इच्छा न हो तो उसको सिखाना देखा था बेकार वैसा ही है जैसे पत्थर की जैसे जमीन पे हम सोचे कि घास या कोई पेड़ पौधा उगाना। ठीक है ना। तो हमेशा अपने दिमाग को क्या कीजिए, एक देखा था फर्टाइल जो भी देखा था क्या कि इन्वायरमेंट बनाइए। मतलब देखा था क्या, जैसे एक उपजाऊ भूमि में कोई से भी बीज डाल दो, बबूल के डाल दो, आम के डाल दो, जो भी बैर का डाल दो, कोई भी बीज डाल दो, वो देखा था क्या उससे अंकुरित हो जाता है। सेम अपने दिमाग को सीखने के लिए वैसे ही फर्टाइल या कर सकते उपजाऊ बनाइए। इसमें जो चीजें देखा था जाए उस वो देखा था क्या, वो अच्छी देखा था क्या, मतलब कर सकते कॉन्सेप्ट के साथ चीजें आपके ब्रेन में रहें। ठीक है ना। तो दिमाग देखो भाई बहुत एक अच्छा स्टोरेज है, किस चीज के लिए, अच्छी बुरी दोनों चीज के लिए। पर डिपेंड करता है कि आप दिमाग को क्या देते हो। दिमाग को जैसी इंफॉर्मेशन इनपुट के रूप में दोगे वैसा ही दिमाग आपका होता जाएगा। यदि एक अच्छा से अच्छा इंसान भी यदि कर सकते बुरी संगत में हो, या ऐसे लोग जो देखा था धूर्त हो, देखा था क्या बदमाश हो, कर सकते नेचर से अच्छे ना हो, वो देखा उन संगत में क्या उसके विचार जो भी देखा चारों तरफ से विचार क्या हो रहे हैं मस्तिष्क में जो जा रहे हैं वैसे ही वो बन जाएगा। तो अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल है, यदि हिंग के साथ यदि आप हिंग जानते हो ना, एसोफोइटिडा जिसे बोलते हैं, हिंग जिसका अक्सर स्पाइस और में यूज होता है, हिंग के साथ यदि कपूर रख दिया जाए तो कभी ये नहीं हो सकता कपूर की देखा था अच्छे देखा तो महक हिंग में आ जाए, बल्कि हिंग की बुराई या कह सकते बुरी जो दुर्गंध है वो किसमें, कपूर में आ जाएगी। सेम ऐसे ही होता है, सड़े फल के साथ एक अच्छा फल भी रख दो वो भी सड़ जाता है। तो मैं कहता हूं कि भाई ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो देखा था क्या जिनका दिमाग कुछ नई चीजें सीखना चाहता है। ठीक है ना। अपने दिमाग में देखा जिज्ञासा को इतनी, जिज्ञासा के लेवल को इतना ज्यादा बढ़ाइए कि जितने चीजें देखा था आप सीख पा रहे हो लगे यार कुछ नहीं है, तब आपकी ग्रोथ वास्तव में हो सकती है। सिर्फ यदि पैसे की बात की जाए, पैसे के मामले को लेकर यदि बात की जाए तो वही ग्रोथ नहीं है। एक यदि बात की इंटेलेक्चुअल या कह सकते हैं बौद्धिक स्तर की यदि ग्रोथ नहीं हो सकती तो एक समझ लीजिए आपका इंसान के रूप में जन्म लेना बेकार है बेटा। ठीक है ना। तो शिक्षा का मेन जो उद्देश्य होता है वो एक अच्छा इंसान बनाना, ना कि आपको करोड़पति अरबपति बनाना। ठीक है। मेरा ये मानना, मेरे कुछ अच्छे मतलब गुरुजनों ने यही सिखाया, मैं यही चीज आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जो आपकी उम्र है ना इस समय, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा आपको मोरल चीजें भी बताना जरूरी है कि वास्तव में आपका लाइफ का पर्पज क्या होना चाहिए और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी अच्छे विचार के साथ अगला क्वेश्चन जो काफी देर से आप देख रहे होंगे इसकी तरफ चलते हैं। बेटा यदि बात की जाए तो यहां पे कह सकते हैं क्या ग्लूकोज का सूत्र क्या है, मतलब ग्लूकोज का जो भी देखा फार्मूला जो भी क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, एक फार्मूला बता देता हूं, CnH2n। ठीक है ना। ये कर सकते हो, ऐसे भी कर दो तो भैया ग्लूकोज का जो भी देखा था क्या समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला बता दिया, अब तुम रखो क्या रख सकते हैं। दूसरी बात है कि बात की जाए ग्लूकोज में हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशियो या अनुपात है, ठीक है ना, वो रेशियो या जो अनुपात होता है ग्लूकोज में हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन का, यदि ये नहीं पता तो थोड़ी सी चीजें दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज यदि आपको ये नहीं पता कि भाई ग्लूकोज कितने कार्बन का देखा था क्या, कितने कार्बन वाला जो भी देखा कंपाउंड या यौगिक है, तो भी आप फार्मूला नहीं पहुंच सकते, फार्मूले जो भी देखा था क्या नहीं मतलब सही बना सकते। ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है कितने कार्बन वाला देखा था क्या शुगर है। ठीक है ना। तो चलिए प्रयास कीजिए, नहीं आता मैं बताता हूं। बताइए बेटा, नहीं समझ में आए? अच्छा मैं बताता हूं बेटा। यदि बात की जो ग्लूकोज को देखा था क्या करते हैं, एक खास तरीके से शुगर करते हैं जिसे कहते हैं हेक्सोज शुगर। अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूं। हेक्सोज यदि बात की जाए शर्करा, बेटा कहीं भी यदि बात की जाए तो देखा था क्या हेक्सा जो भी देखा प्रीफिक्स आए, ठीक है ना, यह प्रत्यय आए, इसका मतलब समझ आ रहा है कोई चीज क्या 6 या जो भी 6 की संख्या में।
तो हेक्सो शुगर है, इसका मतलब एक से हमेशा याद रखिएगा ये कितने कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली। बस तो भैया यहाँ पे कहानी सुलझ गई। अब देखो यदि दूसरी बात की जाए कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो या अनुपात क्या होता है, तो ग्लूकोज में यदि बात की जाए तो जो कार्बन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन है, और यदि बात की जाए तो ऑक्सीजन, 1:2, 2:1। अब रख दीजिए इसमें या इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। तो देखो यदि बात की जाए तो चलो मैं चीजें क्लियर करता हूं, है तो छोटा सा क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट डेवलप करने तो भैया थोड़ा सा ये n की वैल्यू रख दो C6 और देखा 2 गुणे n कर दो C6H12O6 और देख लो ये रेशियो आ रहा है कि नहीं, 1:2, 2:1। सिंपल सा, काहे लिए परेशान होना। तो भैया देखा जो ग्लूकोज है आपका देखा हेक्सो शुगर है, मतलब 6 कार्बन वाली शुगर है। तो भैया अब मुझे लगता है कि मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे जो भी देखा था इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं चाहिए। तो भैया देखा था C6H12O6 देखा ग्लूकोज का जो भी फार्मूला हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है मेरे बच्चे, चले अब देखो भैया थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन। मैं जानता हूं थोड़ा क्वेश्चन जानबूझ के बड़ा लाता हूं कि थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा तुम्हारा ट्विस्ट है, कि जितना भी देखा ट्विस्ट करने वाले या दिमाग को जितना देखा ट्विस्ट करने के लिए या ज्यादा सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं वो दिमाग की आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहां पे देखा था टेबल दिया गया, सूची 1 सूची देखा था सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए देखा था क्या, जो भी कूट का प्रयोग करके। अब बताइए क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा देखिए। तो भैया मिला जी दिए, थोड़ा सा देखा था क्या होगा, क्या हो सकता है, थोड़ा सा मैच करके देखिए। नहीं आता बेटा तो मैं बताता हूं मैं किस लिए हूं, मैं भी तो देखा था क्या इसीलिए हूं। नहीं आएगा तो भैया मैं तो हुई, कहां जाऊंगा। जब तक आप देखा था रास्ते पर ना आ जाओ, कुछ बेहतरीन न कर जाओ, तब तक तो मैं आपको छोड़ नहीं सकता। चलिए आइए देखते हैं, प्रयास कर लिया होगा। विटामिन इसमें से देखिए कौन सी विटामिन देखा था क्या दिख रही है, इसमें नाम थोड़ा सा देखो बेटा गड़बड़ है थोड़े से, तो यहाँ पे थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। जैसे ये रेटिनॉल है, और रेटिनॉल की यदि बात की जाए तो ये किसका है, विटामिन यदि बात की जाए ए का केमिकल नेम है। तो भैया देखो 1 का यदि बात की जाए 3rd हो जाएगा, ठीक है ना। पेप्सिन की यदि बात की जाए तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम था, याद कीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन की यदि बात की जाए तो ये कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है आपके सिंपल से हार्मोन है। रही बात प्रोटीन, तो यहाँ पे देखा प्रोटीन में यदि बात की जाए तो ये क्या, ये सिंपल सी बात थी, केसीन प्रोटीन था बेटा, ठीक है ना। ये केसीन था पर यहाँ कोदीन कह दिया गया है, तो मैं सही कर देता हूं चलिए इसके लिए। तो भैया यदि प्रोटीन में यदि बात की जाए तो ये क्या हो सकता है, ये सिंपल सी बात हो जाएगा, ये आपका सेकेंड, तो ये केसीन आपकी प्रोटीन हो गई। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं 3, 1, 4, 2 ऐसा कुछ ऑप्शंस आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यदि नहीं भी मिल रहा तो कोई बात नहीं, हमें बस इससे मतलब है कि भाई चीजें हमें देखा था क्या, हमने सीखा क्या, ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। ए का देखा देखा कर रहे हैं 2, चलो इसमें देखा तो चीजें मैच नहीं कर रही, थोड़ा सा टाइपिंग जो भी मिस्टेक्स हो गए कोई बात नहीं। तो आप 3, 1, 4, 3 आप ऐसे समझ लो, क्योंकि इसमें देखा था क्या, जब चीजें ही देखा था क्या गलत टाइप हो गई हैं, तो फिर देखा था क्या सी का 4, अच्छा देखा था ए का 2 है, अच्छा विटामिन, कोडीन नाम की तो कोई विटामिन नहीं होती। बी का यदि बात की जाए तो देखा था क्या कर सकते हैं, और देखा था क्या कर सकते हैं, बी का 1 है, ठीक है, सी का 4 है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो इसमें देखा था ज्यादातर जो ऑप्शन मैच कर रहा है ए का 2, मतलब ये देखा था रेटिनॉल तो होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़िए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3rd बेटा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीजें थोड़ी डिफरेंट है, कोई बात नहीं समझाऊंगा। यदि बात की जाए दक्षराज शर्करा, अब क्या है मैं बताता हूं, ठीक है ना। और इधर देखा तो एक कॉलम दिया गया, दूसरा कॉलम इधर दिया गया, और आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि आपस में जो भी चीजें हैं इसको जो भी क्या करना है, मैच करके देखना है। तो भैया बताइए थोड़ा सा, चलिए मैं बताता हूं।
देखो विटिस यदि बात का, विटिस का मतलब बात की जाए यहाँ पे, इसको हिंदी में बोल सकते हैं अंगूर, ठीक है ना। तो ये देखा था क्या होगा, सिंबल से बात है। वीटी कल्चर एक होता है, याद कीजिए वीटी कल्चर। वीटी कल्चर में देखा था अंगूर की, देखा था खेती कैसे की जाती है, क्या की जाती है, ये देखा जाता है, मतलब ये इसका अध्ययन कहते हैं। तो भाई दक्षराज सरका इसको देखा था, कर सकते हैं ग्लूकोज। बचपन से आपने सुना होगा या जब भी सुना होगा कि जो भी देखा था क्या होती है, आपका जो फल होते हैं मीठे होते हैं फ्रक्टोज की वजह से। पर अंगूर एक ऐसा फल है जिसमें देखा था क्या ग्लूकोज पाया जाता है, जो भी देखा था क्या शुगर या शर्करा के रूप में। फल शर्करा, फल शर्करा मतलब देखा था कि जब जिसे कहते हैं फ्रूट शुगर, और फ्रूट शुगर में आएगा आपका देखा था क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है फ्रूट शुगर का जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये आपका देखा था क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। तो ये 4 हो गया। इसके अलावा यदि बात की जाए 1 हो गया। इसके बाद दूध का जो मीठा टेस्ट होता है ये किसकी वजह से होता है, ये सिंपल सी बात है, लैक्टोज नाम की जो भी शुगर या शर्करा होती है इसकी वजह से। शुगर या चीनी जो घरों में खाते हैं, ये बेटा यदि बात की जाए तो कौन सी है, सुक्रोज है। ये 2 हो गया। स्टेविया, स्टेविया के बारे में नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूं भैया, मैं किस लिए हूं, ठीक है ना। तो सुनो बेटा, जितने भी देखा था क्या, मेरी भाषा में समझिएगा, जितने भी डायबिटीज के, ठीक है ना, डायबिटीज वाले जो भी देखा था पेशेंट होते या मधुमेह, उनकी सबसे बड़ी देखा था क्या ड्रॉबैक यही है कि वो देखा था क्या करना पड़ेगा, मीठी खानी छोड़ नहीं सकते, मीठा चाहिए उन्हें। और शुगर फ्री यदि बात की जाए तो शुगर फ्री आपका बनता है सोडियम सैकरेट से, जिसमें देखा था सैकरीन की वजह से मीठा से टेस्ट आता है। पर यदि शुगर फ्री ज्यादा खा लोगे तो सोडियम की वजह से आपका जो ब्लड का पीएच होगा, यह देखा था बहुत ज्यादा एल्कलाइन होने से वोमिटिंग या उल्टियां या अनइजीनेस होगा और आपके किडनी पर असर पड़ सकता है बेटा। इसलिए देखा शुगर फ्री का ज्यादा नहीं यूज करके बल्कि नेचुरल स्वीटनर्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं किसका, स्टेविया। तो एक पत्ती होती है जिसका नाम है स्टेविया। एक यदि बात की जाए जो प्लांट है जिसका नाम है स्टेविया रिबंडियाना। अब तुम सोचोगे क्या क्या नाम ले आते हैं, स्टेविया रिबंडियाना, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं हिंदी इंग्लिश इंग्लिश में। स्टेविया रिबंडियाना यदि देखा था क्या प्लांट है, उसकी जो देखा था क्या लीव्स या पत्ती जो होती है, ठीक है ना, इससे देखा था क्या होते हैं, स्टेविया नाम का, स्टेविया नेचुरल शुगर प्राप्त होता है। मतलब स्टेविया नाम का देखा था क्या प्राकृतिक जो भी ऐसी एक शर्करा प्राप्त होती है जो देखा था शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देती है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट अब देखा शुगर फ्री का यूज या जो भी प्रयोग छोड़ के स्टेविया रिबंडियाना की जो पत्ती है उससे जो शुगर मिलती है उसको यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो 4-5 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो रहा है। तो देखो भाई इसमें क्या होगा, 4 1 5 2 3 ऐसा कुछ है क्या, 4 1 5 2 3। तो बेटा यदि बात की जाती इसका सबसे बेहतरीन आंसर है बेटा सी। तो ऐसे क्वेश्चन लेने के पीछे सिर्फ एक सिंपल सा पर्पज होता है। वैसे तो देखा तो लोग 3-4 मैच कराने वाले रहते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन लाने का मेन सिर्फ पर्पज होता है कि देखा एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन की नॉलेज जो भी क्लियर कर दी जाए, ठीक है ना बेटा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए थर्ड का यदि बात की जाए सी ऑप्शन आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो बड़ा जितने क्वेश्चन होते हैं उतने मजेदार होते हैं, आप पता नहीं क्यों डरते हो। आइए अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4, यह कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और यह क्या, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो बात की जाए कि जो भी देखा था बॉडी का जो भी देखा था कौन सा पार्ट है जिसमें यदि बात की जाए तो किसका आपका जो भी फॉर्मेशन होगा, किसका पित्त, जो भी पित्त का फॉर्मेशन होगा, लीवर, यकृत, तिल्ली, पित्ताशय। ये थोड़ा मिक्स क्वेश्चन लाया, मैंने कहा कि भैया इससे देखा था क्या रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो भी लाए गए। बताइए, यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली, पैंक्रियाज। तो बेटा एक बार नहीं कई बार बता चुका है जो पित्त का फॉर्मेशन है, मतलब यदि बात की जाती है बेटा किसमें होता था, यकृत में होता था। पर यदि बात की जाए जो पित्त का देखा था संग्रह, या कह सकते एकत्र होना या एकत्र करने की जो भी प्रक्रिया है, तो एकत्र करने की जो भी देखा प्रक्रिया होती थी किसमें, पित्त की थैली में। तो क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात की जाए मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सबसे बेहतरीन है। अब देखो बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे पढ़ चुके हैं उसी में थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे।
क्वेश्चन मेरे मेरे बच्चे, यदि बात की जाए गोलू मोलू देखा रसगुल्ला की तरह देखा देखा रसगुल्लों के जैसे मीठे मीठे हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन आगे। ये क्वेश्चन यदि बात की जाए तो ये है बेटा क्वेश्चन, पित्ताशय में उपस्थित देखा पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन जो भी प्रभावित कर सकता है। मतलब मैंने याद है तुमने अभी लास्ट जो भी देखा था, क्या लास्ट जो हमने क्लास लिया था इसमें हमने कहा था कि बेटा यदि गाल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाए तो क्या होगा, कुछ ऐसे समझ लो। मतलब ये कहने का मतलब है ऐसे समझो, मैं थोड़ा बताता हूं। ये मान लो जो भी तुम्हारा गाल ब्लैडर है, और इस गाल ब्लैडर में यदि बात की जाए तो क्या हो जाए, ठीक है ना। मान लीजिए जैसा ऐसा क्या हो, पूरे गॉल ब्लैडर में यदि बात की जाए, एक मिनट, ठीक है। तो बात की जाए यहां पे जो भी ये गॉल ब्लैडर में यदि बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, क्या हो जाए, स्टोन हो जाए। मान लीजिए इतने भाग में क्या हो जाए, गॉल ब्लैडर के इतने भाग में स्टोन या पथरी हो जाए। ठीक है, ये यदि बात की जाए तो क्या है, ये आपका जो भी पथरी है, आपको ज्यादा ही बड़ी पथरी हो रही है, इतने भाग में क्या हो जाए, स्टोन या पथरी बन जाए। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा, पथरी बनने पे क्या होगा, जो स्टोन या पथरी बन जाएगी तो इसमें क्या होगा, बाइल जूस या पित्त रस इकट्ठा होगा नहीं। अब पथरी का दर्द बहुत ज्यादा भयानक होता है भैया, हम क्या कर देंगे, हम इसको कहेंगे काट के निकालो इसको, जैसे भी हमें नीचे हमारा लीवर देखा था क्या बाइल जूस बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पतले रहेगा, फैट या पाचन का डाइजेशन थोड़ा लेट से होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर हम वही रहने दो भाई, इसको काटो। तो भैया हमने मान लीजिए बात की जाए काट के निकाल दिया जाए तो किसका डाइजेशन या पाचन में देखा था दिक्कत आ सकती है, वसा का। क्योंकि देखा था बात की जाए जो आपका बाइल जूस या पित्त रस है, ये फैट को क्या करता था, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता था। अब मुझे लगता है कि ये आपको बता ही देनी चाहिए। तो देखो बेटा, ये यदि मान लीजिए आपके देखा था क्या है, फैट या वसा है बेटा, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स है, जटिल रूप में। अब इस पे देखा एक्शन होगा किसका, बाइल जूस या पित्त रस का। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं क्योंकि बार बार ये आ रहा है, सीख ही लो। पित्त रस का जो भी देखा था क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो यहां पे एक प्रोसेस होगी जिसका नाम है इमल्सिफिकेशन, या इसे कह सकते हैं पाइसीकरण होती है। और इमल्सिफिकेशन में यदि बात की जाए तो बेटा ये होगा क्या, तो भैया इमल्सिफिकेशन यदि बात की जाए तो इमल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया जो है, इसमें क्या है, ये जो फैट है ये ऐसे टूट गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, सिंपल सी बात है, ये टूट गया। अब इसके ये बात की जाए तो ये देखो फैट ड्रॉपलेट्स या वसा की बूंदे ऐसी हो गई। तो बेटा यदि बात की जाती ये सब है क्या, तो इसे कहते हैं क्या, वसा की बूंदे, फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ये जो फैट है ना बेटा, इस फैट को देखा था क्या, इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण प्रक्रिया द्वारा देखा था बाइल जूस या पित्त रस, यदि बात की जाती है किसमें तोड़ देता है, छोटे छोटे वसा की बूंदों में, जिससे आगे चल के देखा फैट या वसा का पाचन हो पाता है, ठीक है ना। इसीलिए यदि बात की जाए तो कहा जाता है कि ये पित्ताशय को निकालने से या किडनी स्टोन देखा था बात की जाए, गॉल ब्लैडर स्टोन होने से यदि बात की जाए तो किसके डाइजेशन पर असर पड़ेगा, फैट या वसा के, बाकी किसी और से कोई मतलब है ही नहीं।
ये डायग्राम इसीलिए बनाता हूं कि थोड़ा मेरे जो प्यारे बच्चे हैं ये देखा था क्या समझ जाए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 6 या छठे नंबर का जो भी कर सकते हैं क्या, यहां पे 6 नंबर का या छठे नंबर का जो भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। तो चलिए बेटा यदि बात की जाए 6 या छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य देखा तो क्या कर सकते हैं कि विच विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स आर कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब इनमें से यदि बात की जाए कि क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कि सामान्य मानव को देखा था क्या के रेफरेंस में ये चीजें दी गई, कौन सी चीजें सही होंगी या नहीं सही होंगी। पहले यदि बात की जाए तो सेक्रेटिन इज प्रोड्यूस बाय द ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम कहां है वो भी बताता हूं, टू द प्रेजेंस ऑफ द एचसीएल। दूसरा यदि बात की जाए एंटेरोगैस्ट्रॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एज रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड। मतलब यदि बात की जाए तो कर सकते हैं वसी अम्लों की मौजूदगी के मतलब देखा था क्या प्रतिक्रिया स्वरूप क्षुद्र आंत मतलब छोटी आंत में एंटोगैस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। ठीक है ना। इनमें से बात की जाए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा देखा था क्या जो भी कर सकते हैं स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए कौन सी 6 या छठे नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना। इसके लिए मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा बेटा बना दूं, क्या बेटा थोड़ा छोटी आंत बनानी पड़ेगी इसके लिए भैया। छोटी आंत की यदि बात की जाए मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो छोटी आंत की ये देखो बेटा, ये छोटी आंत ऐसी हो गई। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में नहीं हूं, इसलिए कि यार देखो समझना हमें नहीं है, समझना मेरे देखा था क्या बच्चों को है। ठीक है ना। तो बेटा देखती बात की जाए जो छोटी आंत है, 3 पार्ट बना दिए बेटा। एक जो पार्ट है इसका नाम है ड्यूडेनम, ग्रहण या कह सकते हैं पक्वाशय। इसके बाद देखो भैया जीजनम, जीजू नहीं भैया, जीजू को याद नहीं करना है, जीजनम है, या इसे कह सकते हैं मध्यांत। और यदि बात की जाए तो ये कह सकते हैं इलियम, सॉरी। इतनी बार डायग्राम देखते देखते मुझे तो लगता है सारी चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी टिप्स पे। छोटी आंत का देखा तो बात की जाए ये 3 पार्ट्स हैं बेटा। आप देख सकते हो कि ये जो 3 पार्ट्स हैं इनमें सबसे बड़ा पार्ट सबसे देखा था क्या छोटी आंत क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे नीचे वाला भाग देखा था क्या ये सबसे बड़ा है। और छोटी आंत की बात की जाए लेंथ है 6.5 टू 7.1 आपके देखा मीटर। ये पहले ही बता चुका ना, फिर पर ही सोचा याद दिला दूं, बार बार सुनोगे तो चीजें रिफ्लेक्स सेक्शन के थ्रू तुम्हें याद रहेंगी। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एचसीएल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी मतलब ड्यूडेनम जो पोर्शन है यहां से क्या होता है सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। सेक्रेटिन यदि बात की जाए तो ये क्या है, ये सिंपल सी बात है हार्मोन है। दूसरा यदि इंटरगैस्ट्रॉन की बात की जाए तो ये भी आपके देखा था क्या ये हार्मोन है आपके। ठीक है ना। तो जो बात की जाए इंटरगैस्ट्रॉन मतलब छोटी आंत, तो देखो बेटा यदि बात की जाए फैट या वसा, जो भी देखा था क्या फैट या वसा के डाइजेशन या पाचन के बाद जो भी फैट या वसा से जो बनता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल, इनका देखा था क्या एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होना जरूरी है। तो इसके लिए भैया देखा था एंटोगैस्ट्रॉन का भैया देखा था क्या निकलना या बनना जरूरी। दूसरा जो एचसीएल है मतलब देखा था क्या एसिडिक मीडियम जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो देखा था ये जो एसिडिक मीडियम है, ठीक है ना, इसके वजह से देखा था क्या ग्रहणी से मतलब देखा था क्या ड्यूडेनम से यदि बात की जाए सेक्रेटिन नाम का जो भी देखा था क्या हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है ना। जो क्या करेगा भाई सीधी सी बात है कि जो एचसीएल फूड या भोजन के साथ मिलकर आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि छोटी आंत को वो डैमेज कर दे, तो भैया ये कह जाएगा भैया जो भी देखा था वहां से फूड आ रहा है देखा था क्या जो प्रोटीन है पेप्टोन्स के रूप में मतलब छोटे छोटे मतलब कर सकते हैं उसमें टूट चुकी है, किसमें आपके प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में। और प्रोटीन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये इनका कुछ पाचन हुआ आपके पैंक्रियाज अग्नाशय, और अग्नाशय से भी जो भी बचा वो देखा देखा छोटी आंत में। और यहाँ पे कहा गया भैया जल्दी से पचा के खत्म करो, यही कहानी जो न देखा तो पचे उनको लार्ज इंटेस्टाइन में धक्के मार के जो भी बढ़ाओ। तो भैया ये सेक्रेटिन एंजाइम क्या करेगा जो भी एचसीएल
क्या अनुक्रिया स्वरूप देखा तो सेक्रेटिन एंजाइम क्या होगा, ये आपके कर सकते हैं उत्पन्न होगा किसमें, छोटी आंत में, ठीक है ना। जिससे क्या, जो भी प्रोटीन और देख प्रोटीनों का जो भी डाइजेशन है वो देखा था, प्रोटीन और वसा जिनका पाचन स्टार्ट होता है आपके किसमें, स्टमक में, उनका डाइजेशन या पाचन हो जाए फटाक से। तो भैया यहाँ पे बात की जाए तो सी सही है, मतलब देखा था 1 and 2 बोथ, ऑप्शन इज राइट। मतलब क्वेश्चन मेरे बात की जाए 6 का सी आपका बोल सकते हैं। आगे आइए, तो भैया इतना सब चीजें करने के पीछे सिंपल सी बात है, एक ही चीज है बात कि भाई तुम्हें मेरे बच्चों को कैसे भी यदि बात की जाती है ये चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाए। क्वेश्चन मेरी बात की जाए 7, एंजाइम और देखा था क्या उनके जो भी देखा था सही उनके देखा था क्या एंजाइम और उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन कीजिए। एक तरफ देखा था कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है ना। अब ये समझ लो जितने भी एंजाइम्स तुम जितना भी तुम पढ़ सकते हो लाइफ प्रोसेस में, सारा का निचोड़ यहाँ पे ले आ दिया मैंने, थोड़ा सा जानबूझ के लाया कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा अदर मतलब कर सकते हैं थोड़ा डिफरेंट वे में भी चले, तो मेरे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। जितना पढ़ा कौन कहां से जाके आग जाके भैया घूल मिल जाए कुछ भरोसा नहीं। क्वेश्चन मेरी बात की जाए 7, ठीक है ना। तो भैया एंजाइम और उसके सही कार्यों के सही जोड़े का चयन कीजिए, मतलब कौन से एंजाइम है जो सही तरह से उसके फंक्शन या कार्य से जो भी देखा था क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, बताइए। बताइए इसमें एक देखा था क्या अम्लीय फॉस्फेट है, इसके बारे में कहा जाता है सूत्र कणिका, मतलब देखा था क्या निमोटोड, मैं देखा था मार्कर, देखा था फर्मेंटेशन विच देखा इज रिलेटेड टू द देखा ऑक्सीडेशन फंक्शन। अच्छा छोड़ो, ठीक है ना। एक है देखा ई कोलाई में देखा था एक क्या रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, तो ये देखा था क्या डीएनए को देखा विशिष्ट स्थानों पे काटने का काम करता है। ये तुम्हें चीजें थोड़ा समझाता हूं बेटा। यदि मान लीजिए कर सकते हैं जो भी डीएनए का देखा था क्या करते हैं, मान लीजिए इस्रीचिया कोलाई है, इस्रीचिया कोलाई में बात की जाए जो डीएनए है बेटा, ठीक है ना, ये डीएनए कुछ राउंडेड है और हमें देखा था क्या, मान लीजिए एक डीएनए का जो भी कर सकते हैं ये पोर्शन है, ये ऐसे मान लीजिए एक डीएनए है बेटा, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजनी क्षार ऐसे जुड़े पड़े हैं। हमें क्या करना बेटा है कि यहाँ पे एक जो भी सेगमेंट क्या करना है, काट के निकालना है। तो हमें मान लीजिए डीएनए का ये जो पार्ट है इसको काटना है, तो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स का यूज करेंगे। और दूसरा हम चाहते हैं कि जो ये ई कोलाई का डीएनए है, मतलब इस्रेचिया कोलाई का डीएनए है, इसको देखा था यहां से काट के, ये सिंपल सी बात है हमें वहां अटैच करना है। तो इसको देखा था क्या कर दिया, सिंपल सी बात है ये काट के ये अलग कर दिया गया और यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे। तो इसके लिए यदि बात की जाए तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसके में हम किसका यूज करते हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग किया जाएगा। डीएनए के देखा था क्या जो भी देखा स्पेसिफिक जो भी देखा था पोर्शन है उसको काट के वहां पे दूसरे जो भी ऑर्गेनिज्म या जीव का डीएनए को प्लेस करने। और ये देखा था टेक्नोलॉजी कराती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इससे हम क्या करते हैं, इसका जो भी यूज करते हैं कमर्शियल स्टेट पे, क्या हम इंसुलिन के प्रोडक्शन में आर्टिफिशियल जो इंसुलिन बनाई जाती है। बाकी यदि बात कीजिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है आपका देखा था टीसीए साइकिल या कर सकते हैं टीसीए आपके साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है ना, या कर सकते हैं इसे बोल सकते हैं क्रेब साइकिल्स, उसमें देखा था क्या ये एंजाइम्स का यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है भैया क्या कर रहा है, ये देखा था क्या कर सकते हैं लाइसोजाइम लाइसोसोमल मार्कर एंजाइम विच देखा हाइड्रोलाइज मेटाबॉलिज्म। भैया लाइसोजाइम एंजाइम जो क्या करता है, सिंपल सी बात है चीजों को डाइजेस्ट करता है, पर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से कोई देखा था क्या इसका कोई भी मतलब नहीं है बेटा, ठीक है ना। इसका देखा था कोई भी इसका देखा इससे मतलब ही नहीं है बेटा, ठीक है ना। इसमें यदि बात की जाए सबसे बेस्ट यदि बात की जाए तो जो बी वाला ये सबसे बेस्ट तरीके से जो भी क्या हो रहा है ये आपका यहाँ पे मैच हो रहा है। बाकी यदि बात की जाए तो कर सकते हैं बिल्कुल भी ना, ठीक है ना। चलें चलिए आइए अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 या 8वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। इनमें से बात की जाए किसका डाइजेशन जो भी देखा था क्या स्लाइवा या लार की मदद से किसका डाइजेशन या पाचन आसानी से जो भी देखा था क्या आपका हो जाता है बेटा, ठीक है ना। तीन में से बात की जाए तो भैया पहले भी बता चुका है स्टार्च या मंड का जो भी डाइजेशन आपकी किसके
जो भी देखा लार्व में जो उपस्थित स्लेवरी एमाइलेज है उसके द्वारा हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ने का। अब फिर देखो भैया स्टेटमेंट, इसमें मैंने तुम्हें देखा था क्या प्रैक्टिस भी कराया होगा यदि मेरे बच्चों ने, एसर्शन रीजन वाले मैंने क्वेश्चन खूब कराए, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेशन में। अब थोड़ा सा देखो इन क्वेश्चन से तुम्हारा देखा ना सोचने की क्षमता जो भी डेवलप होती है। तो क्वेश्चन यदि देखा तो बात की जाए कौन सा, कि बात की जाए पहला स्टेटमेंट है कथन जो कर सकते हैं, ठीक है ना, मानव शरीर में सेल्लोज, मानव शरीर यदि बात की जाए, ह्यूमन बॉडी इज अनेबल टू डाइजेस्ट द सेल्लोज, मतलब मानव शरीर जो भी देखा सेल्लोज को डाइजेस्ट करने में देखा था क्या, जो भी सक्षम नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद इस बात की जाए रीजन दिया जा रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, मतलब यदि बात की जाए तो मानव शरीर में यदि बात की जाए स्टार्च मंड को पचाने वाला जो भी एंजाइम है वो देखा था आपका क्या होता है, जो भी डायस्टेज पाया जाता है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है भैया, क्या जो भी चीजें पॉसिबिलिटीज बन सकती है, सोचिए थोड़ा। मुझे तो यहां मामला कुछ और ही लग रहा है, अब पूछो कैसे, तुम सोच नहीं पा रहे हो बेटा। देख बात की जाए तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों में तो सही है, एसर्शन में तो देखा था कथन भी सही है, और रीजन यदि बात की जाए जो भी कर सकते हैं, रीजन यदि बात की जाए कारण ये भी सही है। पर कहीं से भी कारण जो देखा था क्या, जो रीजन या कॉज दिया जा रहा है ये एसर्शन को सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो क्या कर सकते हैं, मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। मतलब देखो कथन और कारण दोनों सही है, पर यदि बात की जाए तो क्या कारण जो भी कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी ऑप्शन सबसे सही होगा, इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता। आइए अब देखो भैया थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन इलेबोरेट होके आए हैं, कौन सा देखा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करती है, इनमें से कौन सा देखा था क्या जो भी रिएक्शन में आपका देखा था जो ट्रिप्सिन पार्टिसिपेट करेगी। समझदार के लिए इशारा काफी है, क्योंकि मैं देखा इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था बेसिक वाला, मतलब जो भी क्वेश्चन करा था इसमें बताया था, क्वेश्चन नंबर बात की जाए 10। बेटा याद कीजिए मैंने कहा था जो ट्रिप्सिन है आपके देखा था किसके डाइजेशन में हेल्प करेगी या किसको किस में कन्वर्ट करेगी। प्रोटीन को यदि बात की जाए पेप्टोन में जो कन्वर्जन होता है ये किसके द्वारा होता है, ये पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, जो स्टमक में आमाशय में, तो रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रोटीन को देखा था क्या, जो भी पेप्टाइड में बात की जाए तो ये कर सकते हैं क्या, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम है, टाइडेज या पेप्टाइडेज, ये देखा इसमें देखा पेप्टाइड में बदलेगा। प्रोटीन को यदि बात की जाए अम्ल में बदलेगा, यही तुम्हारा आंसर है बेटा क्या, यदि बात की जाए ट्रिप्सिन। और ये मैंने कहा था ये कहां से निकलता है बेटा, याद करो ये निकलता है आपके पैंक्रियाज या अग्नाशय से, क्या भूल गए क्या, ठीक है। स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्जन भैया करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे यदि बात की जाए तो कौन सा कहते हैं 10th का सी। आगे अगला यदि बात की जाए मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होती है, मतलब यदि बात की जाए टेल लाइक स्ट्रक्चर इनमें से किस ऑर्गन में पाई जाती है। अब तुम्हें स्ट्रक्चर पता हो तो पता चल जाए, यदि बात की जाए टेल लाइक स्ट्रक्चर इनमें से किस ऑर्गन में पाई जाएगी। सोचो तब तक मैं कुछ डायग्राम बना लूं, क्योंकि मुझे बहुत मन करता भाई डायग्राम बनाने का, ठीक है ना। तो मैं कुछ डायग्राम बना लूं, कलाकारी दिखा दूं। तब तक तुम सोचो। उम्मीद करता हूं डायग्राम आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता होगा, ठीक है ना। तो यदि समझ में आ गया होगा तो देखो, ये यदि बात की जाए तो मैंने डायग्राम बनाया किसका, लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत का। लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत का जो भी देखा ये डायग्राम बनाया, और एक्चुअल में यदि बात की जाए तो ये जो देखा था क्या ऐसे जो भी स्ट्रक्चर है,
ये जो पूंछ जैसी आप संरचना देख पा रहे हो, एक्चुअल में ये देखा था क्या, पूंछ जैसी जो संरचना है, ये कर सकते हैं क्या, आपका किसका पार्ट होगा? क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 11th या 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जा देखा था क्या होता है, छोटी आंत जाके यहाँ पे देखा था क्या, बड़ी आंत से मैच मिल जाती है और यहाँ पे एक पूंछ जैसा, ये देखो भाई क्या है, सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूं। ये पूंछ जैसी जो स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, या हिंदी में बोल सकते हैं क्रीमी परिसेस का। इसे यदि बात की जाए तो क्या कर सकते हैं, क्रीमी परिसेस का बोलते हैं। और इसका यदि बात की जाए तो बहुत पहले जब देखा था क्या, ह्यूमन प्योर देखा वेजिटेरियन था, शाकाहारी था, उस समय देखा था ये जो भी देखा स्ट्रक्चर पाई जाती थी, ठीक है ना। पर जैसे जैसे मांसाहारी होता गया, इसमें देखा था इसका यूज खत्म होता गया। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आज भी यदि बात की जाए, कह सकते हैं आपके कौन से जितने भी आपके हर्बीवोरस या शाकाहारी जंतु हैं, इनमें देखा था ये लंबी है और इस स्ट्रक्चर को शाकाहारी जंतुओं में बोलते हैं सीकम। और इसके अंदर देखा था क्या, सेलोज डाइजेस्टिव एंजाइम या सेलोज को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब देखा हरे पत्तीदार सब्जियों, हरे पत्तेदार जो भी चीजें, फल, जो भी देखा पेड़ की जो भी देखा टहनियां, या देखा था क्या उसके पत्तियों को, तनों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि अब देखा था क्या हमारे शरीर में नहीं पाए जा रहे। तो यहाँ पे देखा था क्या, हमारे शरीर में कहा जाता है कि सेलुलोज का पार्शियल या बहुत कम डाइजेशन हो पाता है। दूसरा है, कई बार यह भी होता है कि फूड या भोजन का जो भी देखा था क्या, अब जो भी पार्टिकल चला गया बिना पचे हुए, आपने क्योंकि जल्दी जल्दी खाया और डाइजेशन हो ना पाया, भैया यहाँ पहुंच गया, तो भैया ये सड़े गलेगा जब यहाँ पे, तो ये स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी और यहाँ पे देखा दर्द होगा, तो डॉक्टर कहता काट के निकालो, कोई यूज नहीं है। तो ये भैया अपेंडिक्स काट के निकाल दिया था। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब अवशेषी अंग जिसका कोई यूज नहीं। तो ये देखा था, बात की जाए तो किसका, ये 11th की बात की जाए ए ऑप्शन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। देखा कोलन की बात की जाती, ये जो आपके देखा था क्या है, सिंपल सी बात है, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो देख रहे हो ना आप, ये इस तरह के पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसी को देखा था क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं। और कोलन यदि बात की जाती है, ये क्या है, बड़ी आंत के ही जो भी देखा लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट है। बस आओ, अब देखो जो मैं तुम्हें शुरुआत से बता रहा हूं वही क्वेश्चन आ गया कि मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है। मतलब देखा लंबाई के घटते हुए देखा था क्रम कौन सा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, तुम्हें फिर से डायग्राम दिखाई जाए। ये देखो, बात की जाए लंबाई के घटते हुए क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, तो सबसे छोटा देखा था ड्यूडेनम, उसके बाद जीजनम और लास्ट में बात की जाए ईलियस। तो बस यही क्रम दिखा देनी है, काहे टेंशन लेने का। तो भैया इसमें देखा तो सबसे छोटी कौन सी होगी, ग्रहणी, फिर मध्यान्ह, फिर शेषांत। तो यहां पे यदि बात की जाए 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है डी हो जाएगा, सोचना ही नहीं, क्योंकि मैं डायग्राम से तुम्हें चीजें पहले ही समझा चुका हूं। आगे चले, अगले यदि बात की जाए, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। देखो बेटा यदि बात की जाए तो ये जो मान ली कर सकते हैं एक्सेस ग्लूकोज, बेटा यदि बात की जाए जो अतिरिक्त यदि बात की जाए क्या, ग्लूकोज, ठीक है ना, अतिरिक्त ग्लूकोज का किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ये कन्वर्ट कर लिया जाता है ग्लाइकोजन में। यहां पे यदि बात की जाए जो ग्लूकोज है आपका देखा मोनोसैकेराइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल रूप है। और ये बात की जाए ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन होता है एक एंजाइम जिसका नाम है बेटा इंसुलिन। इंसुलिन देखा था, सॉरी हार्मोन है बेटा, ध्यान से उतर गया था। ये किसके उपस्थिति में होता है, इंसुलिन हार्मोन के। और यदि इंसुलिन हार्मोन कम होगा तो ये ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, और देखा तो ये ग्लूकोज यूरिन या मूत्र के द्वारा निकलने शुरू हो जाएगी, और ये एक रोग होता है कौन सा, डायबिटीज। तो ये बात की जाए तो बेटा पूछा जा रहा है ये मतलब देखा था क्या, ग्लाइकोजन में बदल के कहां स्टोर किया जाता है, ठीक है बताइए।
ये देखो भाई अरचचा नहीं है, अरचचा नहीं है बेटा, देखा ये है आपका अग्नाशय, यहाँ पे चच्चा नहीं है, ठीक है ना, अरचचा नहीं है, अग्नाशय, ठीक है ना, ये पैंक्रियाज, इंग्लिश यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो बेटा यदि बात की जाए तो जो भी देखा ग्लाइकोजन आपके देखा लीवर यकृत में स्टोर कर लिया जाएगा, और यदि बात की जाए आपकी जितने भी देखा था मसल्स या जो भी कह सकते हैं मांसपेशी, इनमें देखा था क्या कर लिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा। अब मांसपेशी को सोचोगे यार लीवर में इकट्ठा कर रहे तो मांसपेशी में क्यों, बेटा जितनी भी मसल्स हैं इनको वर्क करने के लिए बॉडी। चलिए यदि बात की जाए कि ये देखा था किससे, ये बात की जाए तो इस स्टेटमेंट में बात की जाए तो जो मानव शरीर है ये देखा था यकृत में देखा वसा के पाचन में, मतलब यकृत वसा के पाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ये बेटा देखा था क्या थोड़ा गड़बड़। तो बताइए इनमें से देखा था यहां पर देखो भैया पाचक एंजाइम तो कोई आज तक नहीं पाया गया, इसका मतलब बात की जाए तो एसर्शन सही है, पर रीजन देखा तो गलत है, सी ऑप्शन इसका बेहतरीन हो जाएगा। चलो बात की जाए कि क्या कर सकते हैं एंजाइम, ये एंजाइम किसके बने होते बेटा, थोड़ा यार वॉइस चली गई थी, हमारा ध्यान ही नहीं आया मेरे बच्चों, अब मैं भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा था तुम्हारे कमेंट का, मैंने कहा कि यार कमेंट ध्यान देंगे तो भाई क्वेश्चन नहीं होगा। एंजाइम यदि बात की जाए तो एंजाइम ये बात की जाए किस तरह काम करता है, ठीक है ना, मिला, ठीक है ना। एंजाइम की बात की जाए तो एंजाइम बेटा सबसे पहली बात ये समझ लो, ये देखा था क्या, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। अब देखो आपने सुना होगा कैटलिस्ट या उत्प्रेरक, क्या कैटलिस्ट या कह सकते हो उत्प्रेरक, आपने सुना होगा। ये क्या करते हैं, रिएक्शन के जो भी रेट को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो जो लेबोरेटरी में आपके कैटलिस्ट होते हैं ये नॉन लिविंग होते हैं, मतलब यदि बात की जाए तो निर्जीव होते हैं, पर हमारे शरीर में भी एक देखा था कैटलिस्ट है, वो जिसका नाम है एंजाइम है, और हमारा जो शरीर है वो देखा लिविंग है, जीवित है, इसलिए इस कैटलिस्ट को हम क्या बोल देंगे, अब इस कैटलिस्ट को बायो कैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, इसे जैव उत्प्रेरक भी बोल, तो इसे क्या कर सकते हैं, जैव उत्प्रेरक भी बोल सकते हैं। तो जैव उत्प्रेरक भी बोल सकते हैं किसको, प्रोटीन को। आगे लो भाई वही बात आ गई, एंजाइम यदि बात की जाए किसके बने होंगे भैया, ये यदि बात की जाए एंजाइम आपके बने होंगे किसके, प्रोटीन के, ठीक है ना। चलो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है, तो बेटा एक बार नहीं कई बार बता चुका, स्टमक या अमाशय से जो भी क्या होगा, प्रोटीन का जो भी डाइजेशन या पाचन प्रारंभ होता है, और ये जाके खत्म कहां होता है, छोटी आंत में, बस। लो भैया फिर एसर्शन रीजन जिससे तुम्हारी हाड़ कांपती है, डरते हो, और इसी डर को निकालने के लिए क्वेश्चन जानबूझ के ले आ रहा है। क्वेश्चन यदि बात की जाए 25 नंबर का क्वेश्चन, हमारे देखा था क्या, हमारे जो भी देखा था क्या, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, मतलब कहा जा रहा है जितने भी प्रोटीन इनका जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अच्छा जी, अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। भैया क्वेश्चन में यदि बात की जाए 25 नंबर का जो भी कर सकते हैं क्वेश्चन, भैया यहाँ चीजें थोड़ी सी मुझे देखा था क्या गलत लग रही कि भाई देखा था क्या आहार में, मतलब हमारे जो फूड में सभी जितने प्रोटीन इसका पाचन देखा केवल छोटी आंत में होता है, बेटा ये गड़बड़ हमें लग रहा है बिल्कुल। और अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज से देखा डाइजेशन मतलब होने के बाद प्रोटीन को देखा था क्या, अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत, मतलब अग्नाशय में जितना मतलब पैंक्रियाज में जितना प्रोटीन का डाइजेशन होगा उसको देखा ले जाकर छोड़ा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे जो बची कच्ची प्रोटीन है वो पच जाए। तो भैया देखो इसमें असर्शन मतलब कथन गलत है पर रीजन सही, तो यहाँ पे देखा था क्या डी।
अगला यदि बात की जाए कि इनमें से कौन सा प्रोटीन के पाचन में देखा तो सहायक है। एक देखो बेटा, अभी ये कह सकते यूहेज नहीं है, ये देखा तो बात की जाती ये क्या है, यूरिएज है बेटा, ठीक है ना। तो गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूं, ये यूरिएज है, सल्फेटेज है, ट्रिप्सिन है, प्रोटीएज है, ठीक है ना। यदि बात की जाए क्वेश्चन में, यदि बात की जाए 26 या 26 नंबर का, तो बेटा याद करो, ट्रिप्सिन देखा प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था या मदद कर रहा था। अगला स्टार्च की बात की जाए, जो जल अपघटन है, मतलब हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर के प्रेजेंस में स्टार्च को देखा तो ग्लूकोज में देखा तो बनाने वाले एंजाइम कौन सा है, इनवर्टेज, एमाइलेज, सी हाइड्रोजिनेज, ठीक है ना, ठीक है ना, एनहाइड्रेज। क्वेश्चन में यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 27, तो बेटा देखो भैया, यदि बात की जाए एमाइलेज क्या करता था, सीधे से बात है, ये तोड़ता था किसमें, माल्टोज में, तो भैया एमाइलेज हो सकता है, बाकी और इसमें से देखा था क्वेश्चन नंबर, इसका कोई और आंसर नहीं हो सकता क्वेश्चन नंबर 27 का। अगले यदि बात की जाए एंजाइम, ये एंजाइम मतलब एंजाइम है, एंजाइम है मतलब कर सकते हैं 28 का मतलब क्या कर सकते हैं, एंजाइम क्या बेटा, यदि बात की जाए तो प्रोटीन के बने हुए हैं, मतलब ये कर सकते हैं क्या, प्रोटीनस जो भी स्ट्रक्चर है। जहां रुकनी है रुकेंगे, जहां नहीं रुकनी है नहीं रुकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने में प्रेरित करता है, भैया कुछ नहीं करना है, ये बेटा यदि बात की जाए C6H12O6, ये बेटा तुम्हारा क्या ग्लूकोज है, ठीक है। यहां पे देखा था क्या, एक लिविंग सेल आएगी, ईस्ट या कह सकते हैं खमीर, और खमीर यदि बात की जाती है क्या है, फंगस है, मतलब देखा था क्या, कवक है, या कह सकते हो ये क्या है, ये आपके सिंपल सी बात है फफूंद है। और इससे एक एंजाइम निकलेगी, कौन सी एंजाइम निकलेगी, इससे जो एंजाइम निकलती है, इस एंजाइम को यदि बात की जाती है, इसे बोलते हैं बेटा क्या, इस एंजाइम को बोलते हैं जाइमेज। कौन सा, इस एंजाइम को बोलते हैं जाइमेज एंजाइम, और ये इसको तोड़ देता है किसमें, C2H5OH में, जिसे आप बोलते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, एथिल आपके कह सकते हैं अल्कोहल बोलते हैं, या इसे बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, एक और नाम बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं एथेनॉल भी बोलते हैं, इसे एथेनॉल, और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो प्रक्रिया इसे बोलते हैं बेटा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं फर्मेंटेशन, या कह सकते हैं किण्वन। और किण्वन के लिए बात की जाए तो क्या होना चाहिए, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा कौन सा, सिंपल सी बात है, ये एंजाइम जो पार्टिसिपेट करेगा इसका नाम होगा जाइमेज, ठीक है ना, इस एंजाइम का नाम क्या होगा, जाइमेज। तो भैया इतने देखा तो क्वेश्चंस हो गए, बहुत है, ठीक है ना। तो मैं किनारे हो जाता हूं भैया, इधर किनारे हो जाता हूं, सिंपल सी बात है, देख लो, या क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूं। अब भैया सेशन के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी आपसे विदाई ली जाती है, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में देखा तो थोड़ा मेहनत से पढ़िए कि मिलकर कुछ बेहतर कर सके, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, जय इस्लामपुर, विजय कर।